कहते हैं ना, सिनेमा का मज़ा सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही होता है। बट आप सोच के देखो, आज के टाइम पे जो भी कोई सी बड़ी मूवी आती है, जिस मूवी का हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर वेट करते हैं थिएटर में देखने के लिए, उस मूवी की जितनी भी सारी बेस्ट चीज़ें होती हैं वो हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम रील्स पे देख लेते हैं मूवी थिएटर में देखने से पहले। चाहे वो हीरो का एंट्री सीन हो, वो हाई ऑक्टेन डायलॉग हो, या फिर वो अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट हो, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी स्क्रॉल करते करते धीरे धीरे करके देख लेते हैं। तो क्या इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है? क्या हम खुद ही अपने फेवरेट आर्ट फॉर्म को धीरे धीरे करके मार रहे हैं? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट धीरे धीरे करके सिनेमा को ख़त्म करते जा रहा है, और कैसे जो मोमेंट थिएटर में बिल्ड हो सकता था कभी, वो अब जाके फ़ोन में किल हो जाता है। किसी भी टेक्निकल पॉइंट से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा प्रैक्टिकल पॉइंट बताना चाहूँगा जिसकी वजह से इंस्टाग्राम लिटरली सिनेमा को खा रहा है। वो है हमारा तुम्हारा सबका इंस्टाग्राम रील एडिक्शन। नेगेटिव चीज़ जो मेरे साथ हुई है, एक्सपीरियंस करता हूँ मैं। पहले मैं मूवीज़ देखता था बहुत ज़्यादा, मैं कोशिश करता था कि सीखूं, मगर अब मैं मूवीज़ नहीं देख पाता। पाताल लोक मैंने अभी देखना शुरू की थी एग्जाम से पहले, और मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक एपिसोड में 2 दिन 3 दिन में देखूँ। हम सब इंस्टाग्राम लूप में फंस चुके हैं। हम सब इंस्टाग्राम को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर सिनेमा। आप खुद याद करो, आपके किसी दोस्त ने आपको कोई मूवी रिकमेंड करी होगी कुछ दिन पहले, बट आपने वो मूवी अभी तक नहीं देखी है। आप खुद याद करो, कोई ऐसी थिएट्रिकल मूवी रिलीज़ हुई थी जो आपसे मिस हो गई क्योंकि आप बिजी थे। आप उस मूवी का OTT रिलीज़ का वेट कर रहे थे, बट वो OTT रिलीज़ हो चुकी है, बट आप उस मूवी को नहीं देख रहे हो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और जब टाइम होता है आप उसको रील देखने में वेस्ट कर देते हो। आपको लगता है 15 सेकंड से क्या हो जाएगा, बट वो 15 सेकंड कब 30 सेकंड हो जाते हैं, 30 सेकंड कब 1 मिनट, 1 मिनट कब 5 मिनट, आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो आप एटलीस्ट मूवी देखना शुरू करो इंस्टाग्राम रील से, क्योंकि इंस्टाग्राम रील में कुछ भी नहीं है, बहुत शैलो कंटेंट होता है। आप खुद याद करो, आप अगर 4 रील नीचे स्क्रॉल कर लोगे ना तो आपको याद भी नहीं होगा आपने चौथी रील कौन सी देखी थी ऊपर। यही बात अगर आपने कोई मूवी बचपन में भी देखी होगी ना, मूवी सिनेमा, जो आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट हमेशा होगा। मैंने बचपन में तारे ज़मीन पर देखी थी और वो मूवी मुझे हमेशा याद रहेगी। और ऐसी रील भी मैं बहुत देखता हूँ, रात को भी देखी थी बहुत ज़्यादा देर तक, बट कोई रील मुझे याद नहीं जो मैंने देखी हो बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल हो। ऐसा होता ही नहीं, कोई रील का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, बस वो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। वो एक हाई डोपामिन, मेंटली एग्जॉस्ट करा देने वाला कंटेंट है जो बस आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपको थका के छोड़ देगा। बस रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपसे सिर्फ आपका वक्त ले रहा है और आपसे कुछ भी नहीं दे रहा है बदले में। और यही बात सिनेमा की नहीं है। सिनेमा आपसे आपका वक्त ज़रूर लेता है, लेकिन उसके बदले में आपको लाइफ लेसन्स दिए जाता है, आपको बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ सिखा के जाता है लाइफ के बारे में, जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है। तो ये वीडियो ख़त्म करके आपको वो मूवी देखनी है, हाँ वही वाली मूवी जो आपकी क्लिक कर रही है, आपके दिमाग में अभी आ रही है, जो आपके दोस्त ने रिकमेंड करी थी या जो आपको बहुत दिन से देखनी थी। आप उस मूवी का रिलीज़ का वेट कर रहे, तो हाँ वही मूवी देखना, और फिर आप देखना उस मूवी का क्या इंपैक्ट रहा है आपकी लाइफ में। अगर वो मूवी अच्छी हुई या नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं यार, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ ना कुछ तो सिखाएगी। फिर उसके बाद आपका अटेंशन स्पैम में भी थोड़ा और अच्छा होगा, तो फिर आप दूसरी भी देखोगे। तो मूवी देख के कमेंट्स में बताओ आपको मूवी कैसी लगी। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे टेक्निकल और प्रैक्टिकल और लॉजिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से लिटरली इंस्टाग्राम इज किलिंग सिनेमा। तो जो सबसे बड़ी वजह निकल के आती है वो है मूवी का इमर्सिव एक्सपीरियंस खराब होना, सिर्फ और सिर्फ स्पॉयलर्स की वजह से। पहले के टाइम पे जब हम मूवी की कोई सी टिकट खरीदते थे तो हम बिल्कुल क्लूलेस होकर मूवी देखने जाते थे, बट आज के टाइम पे उस मूवी की जितनी भी बेस्ट चीज़ें होती हैं वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही होती हैं मूवी के आने के जस्ट बाद। चाहे वो कोई सा फाइट सीक्वेंस हो, वो डायलॉग हो, वो हीरो की एंट्री हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो रील्स के अंदर आ जाती हैं। इसी वजह से मूवी का जो इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है वो पूरी तरीके से रुइन हो जाता है, और जो फाइनल पे ऑफ होता है ना, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, क्योंकि सब लोग फर्स्ट डे पे तो मूवी नहीं देखते हैं। उन लोगों का कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के थ्रू मूवी का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। जैसे कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, मैंने अभी स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखा था, और उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है वो मेरे लिए ऑलरेडी स्पॉइल हो जाता है इंस्टाग्राम की वजह से। इसी वजह से बहुत सारी मूवीज वगैरह भी सिर्फ और सिर्फ रील्स की वजह से बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाती हैं। बट इसका कहीं ना कहीं मूवीज को फायदा भी होता है बहुत ज्यादा, जैसे कि सैयारा, उसने इतना ज्यादा पैसा क्यों कमाया, इतना ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे नंबर जनरेट क्यों करे, इतना ज्यादा लोग उसको देखने क्यों गए, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही थी। इसी वजह से लोगों ने उसको बहुत ज्यादा देखा, वो पूरे इंस्टाग्राम पे छाई हुई थी। और इसी का एग्जांपल आता है धुरंधर के रूप में भी। धुरंधर में जो रहमान डकैत की एंट्री वाला सीन था, या फिर उसके जितने भी डायलॉग्स है, वो हम इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी देख लेते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं मूवी को बहुत ज्यादा फायदा मिला होगा, बट जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है सिनेमा को देखने का, वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का, वो पूरी तरीके से खराब हो जाता है कहीं ना कहीं। और इसी वजह से आजकल कहीं ना कहीं हर कोई डायरेक्टर अपनी मूवी में वो मोमेंट क्रिएट करना चाहता है जो कि इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाए, ट्रेंड करे, जिस वजह से लोग उस मूवी को देखने आए। इसी वजह से वो अपनी मूवी को इस तरीके से बिल्ड करते हैं कि वो उस मूवमेंट को बना सकें, क्रिएट कर सकें, ताकि लोग इंस्टाग्राम की वजह से मूवी देखने आए। इस वजह से उनकी मूवीज तो चल जाती हैं, मूवी की वो मार्केटिंग कर सकें, PR चला सकें उस मूवमेंट के थ्रू, बट इसी वजह से सिनेमा का जो एक्सपीरियंस होता है वो पूरी तरीके से पीछे रह जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे माइक्रो कंटेंट की तरीके से इंस्टाग्राम पे ट्रेंड करती है, और जो स्लो बर्न सिनेमा होता है वो इसी वजह से धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। जो मूवीज धीरे धीरे करके बिल्डअप लेती हैं, थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती हैं, फिर हमें फाइनली इमोशनल पे ऑफ एंड में जो मिलता है वो अब हमें नहीं मिल पाता है इंस्टाग्राम की वजह से, क्योंकि हम वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देख चुके होते हैं। तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है ना,
वो अब आज के टाइम पे बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है। बट पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जब लोग थिएटर में मूवीज देखने जाते थे वो सारी चीजें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते थे। उनको कुछ भी पता नहीं होता था कि मूवी में अब ऐसा होने वाला है या फिर अब ऐसा होगा या फिर वो किसी एंट्री का वेट कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। वो जितना भी कुछ होता था वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता था और उसी का मजा होता है सिनेमा को इस तरीके से देखने में। बट आज के टाइम पे डायरेक्टर खुद डेस्परेट हो चुके हैं सारी चीजों को रिवील करने के लिए, चाहे वो कोई सा कैमियो हो, कोई सी एंट्री सीक्वेंस हो या फिर कोई सा भी बड़ा मोमेंट हो, वो ऑलरेडी मूवी आने से पहले रिवील करना चाहते हैं ताकि लोग उस मोमेंट को देखने के लिए मूवी देखने जाएं। क्योंकि आजकल के डायरेक्टर्स को भी पता है कि आजकल की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कितना खराब हो चुका है। अगर मैं इसी वीडियो की बात करूं, अगर ये वीडियो बिल्कुल रॉ होती, इसमें ऐसी एडिट नहीं होती या फिर ऐसे फॉन्ट्स नहीं डले होते, तो आप शायद ये वीडियो नहीं देखते, आप ये वीडियो बहुत पहले छोड़ के चले जाते। तो इसी वजह से सिनेमा का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। बट सिनेमा का ही नहीं, इसमें हमारा भी उतना ही लॉस हो रहा है क्योंकि हम अपना अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा खराब करते जा रहे हैं। बट इसमें एक हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कि हम पूरी नहीं कर रहे हैं। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों का मूवीज़ देखने जाना, थिएटर में शुरू करना। हम लोग मूवीज़ देखने नहीं जाते हैं जब तक वो मूवी इंस्टाग्राम वर्दी ना हो, उस मूवी के सीन्स वायरल ना हो, उसकी रील्स ना बने, नहीं जाते हैं। इस साल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इस साल धुरंधर और सैयारा बहुत ज़्यादा चली क्योंकि उसकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हुई। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसका एक्सपीरियंस मुझे इन दोनों मूवीज़ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, चलो सैयारा को हटा दो, धुरंधर तो बहुत ज़्यादा अच्छी मास्टरपीस मूवी थी, बट फिर भी मेरा एक्सपीरियंस धुरंधर से भी ज़्यादा एक मूवी ऐसी थी जिसके लिए मतलब पीक एक्सपीरियंस था, वो थी केसरी चैप्टर 2। केसरी चैप्टर 2 के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने उसका कुछ भी कंटेंट नहीं देखा था, कुछ भी प्रमोशनल इवेंट नहीं देखा था, कोई भी प्रमोशनल ट्रेलर नहीं देखा था, कुछ भी। मुझे ये भी नहीं पता था उस मूवी में अनन्या पांडे है। एंड वो मूवी मैं देखने चला गया। एंड वो मूवी जब मैंने देखी ना तो मैं बैठा रह गया। मैं इंटरवल में भी नहीं उठा। जब मूवी खत्म होने के बाद ही 5 मिनट बाद में उठता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या देख लिया, ये था सिनेमा। और उस मूवी को हमने इग्नोर ही कर दिया इस साल, बिल्कुल ही इग्नोर। हमने क्यों नहीं देखा? क्योंकि उस मूवी का कोई भी सीन वायरल नहीं हुआ। उस मूवी में कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था जो इंस्टाग्राम वर्दी हो। थे बट वो नहीं हुए वायरल क्योंकि वो एक स्लो बर्न प्योर सिनेमा वाला सिनेमा था। बिल्कुल नहीं चला, नहीं चलेगा ना भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वायरल नहीं हुआ। और हम लोग वायरलिटीज़ देखते हैं, हम लोग जो वायरल हो जाता है वही देखते हैं और फिर हम ऐसी वीडियो बनाते हैं कि इंस्टाग्राम इज किलिंग सिनेमा। नहीं, इंस्टाग्राम ने सिनेमा को किल नहीं करा, हम लोगों ने सिनेमा को किल करा है। हम लोगों ने अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हम लोगों ने बिल्कुल ही सिनेमा को देखना ही बंद कर दिया। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस रील के पीछे भागते हैं, उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के पीछे भागते हैं। ये सिर्फ हमारी गलती है। हमारा पेशेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। हम स्लो बर्न कंटेंट देख ही नहीं पाते हैं। हमने बिल्कुल ही अपना अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़राब कर लिया और इसी वजह से सिनेमा कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है और हम भी कहीं ना कहीं करेंगे क्योंकि उस कंटेंट से हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन ये भी सिनेमा है, ये हर एक दौर के बाद खुद को री इन्वेंट करता हुआ है, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो VHS हो, चाहे वो CD हो, DVD हो या अभी OTT हो। हर एक चीज़ के बाद सिनेमा ने खुद को री इन्वेंट करा है। तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से भी सिनेमा खुद को दोबारा राइज करेगा, री इन्वेंट करेगा। तो डोंट वरी, सिनेमा हमेशा यहीं रहेगा। बस हमें अपना इंटरेस्ट, अपनी क्यूरियोसिटी, हमें अपना पेशेंस दोबारा से ठीक करना है और मूवीज़ देखना शुरू करनी है। तो मैं तो चला स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 देखने, क्योंकि दोबारा मेरा रील्स पे कोई स्पॉइल कर देगा तो guess I'll see you at the movies. Movies are dreams that you never forget.